प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी। प्रियंका घर पर है क्या? सास कहती है, कौन है तू और तुम्हें क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उनकी सहेली नीलम हूँ, कल उसका एग्ज़ाम है। उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है। उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका कहती है, माँ जी मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है, तेरी सहेली औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू ने बोली, अरे भगवान अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है, मेरी सभी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। सास कोकिला बोली, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों पर ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डॉक्टर बहू कहती है, जी माँ जी। सासू जी प्रियंका के सामने मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण कहता है, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना कोई बात नहीं और तुम अपना दिमाग ठीक कर लो। अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती ने बाहर से आवाज़ लगाती है, अरे कोकिला बहन, घर में प्रियंका है। कोकिला कहती है, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती कहती है, अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसीलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। कोकिला कहती है, मेरी समझ में नहीं आता लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती कहती है, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला कहती है, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती कहती है, एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मचकोड़ हो जावे, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। सास कोकिला कहती है, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका कहती है, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। सास कोकिला कहती है, अच्छा इन किताबों में इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सासू ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। सास बोली, तो लेकर जाता है कि नहीं?
वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसको सहा नहीं जाता। बेटा करण कहता है, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई। माँ कोकिला कहती है, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या करेगा। बेटा करण कहता है, ठीक है, मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही थी। तभी उनके पति करण का फ़ोन आता है। प्रियंका कहती है, बोलिए जी। करण कहता है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका कहती है, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी। सास कहती है, बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका कहती है, फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सास कहती है, अच्छा ठीक है, बहू जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका कहती है, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास कोकिला कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। बहू कहती है, नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है। मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था।